अमावस्या की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था जो किसी अनजानी भयानक घटना का संकेत दे रहा था। गांव के लोगों का कहना था कि उस रात गांव के पास के जंगल में एक दानव का वास है जो हर अमावस्या की रात को बाहर निकलता है। विक्रम एक नौजवान था जो गांव से दूर शहर में नौकरी करता था। एक दिन उसे गांव से एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि उसकी मां बीमार है और उसे तुरंत गांव आना होगा। विक्रम अपने काम से छुट्टी लेकर गांव जाने का फैसला करता है। जब वह गांव पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मां की हालत बहुत गंभीर है और गांव के सभी लोग काफी डरे हुए हैं। विक्रम ने अपने पुराने दोस्तों से मिलकर गांव के रहस्यों के बारे में पूछा। उसके एक पुराने मित्र रवि ने बताया, विक्रम, यह गांव हमेशा से शांति का प्रतीक रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते हैं कि जंगल में एक दानव का वास है जो हर अमावस्या को गांव के किसी व्यक्ति को उठा ले जाता है। विक्रम ने इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन उसकी मां की हालत और गांव के लोगों का डर उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और गांव वालों को इस भय से मुक्त करेगा। अमावस्या की रात विक्रम ने तय किया कि वह जंगल में जाएगा और इस दानव का सामना करेगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग था। रात के समय विक्रम ने एक मशाल और एक धारदार छुरा लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही विक्रम को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। विक्रम ने अपनी मशाल को और ऊंचा किया और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद विक्रम एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक विशालकाय आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मशाल को उस आकृति की ओर किया और देखा कि वह वास्तव में एक भयानक दानव था। दानव की लाल लाल आंखें और उसके मुंह से निकली हुई भयंकर चीखें विक्रम के रोंगटे खड़े कर रही थीं। लेकिन विक्रम ने अपनी हिम्मत को संभालते हुए दानव से लड़ने का फैसला किया। उसने अपने छुरे को दानव की ओर फेंका, लेकिन दानव ने उसे बड़ी आसानी से झटक दिया। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी और दानव से लड़ता रहा। आखिरकार दानव ने विक्रम को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। विक्रम को लगा कि यह उसकी आखिरी रात है, लेकिन तभी उसे एक पुरानी कहानी याद आई जो उसकी दादी ने उसे सुनाई थी। कहानी में कहा गया था कि उस दानव को मारने का एक ही तरीका है, उसकी आंखों में एक विशेष जड़ी बूटी डालनी होगी। विक्रम ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और उसे वह जड़ी बूटी मिल गई जो उसने अपने साथ ले रखी थी। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और वह जड़ी बूटी दानव की आंखों में डाल दी। दानव ने जोर से चीख मारी और उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगा। कुछ ही पलों में दानव का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया और विक्रम बच गया। विक्रम ने चैन की सांस ली और गांव की ओर लौट चला। विक्रम के गांव लौटने के बाद सभी लोग उसके साहस की तारीफ करने लगे। उसकी मां की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी और गांव में फिर से शांति छा गई। विक्रम ने उस दानव को मारकर गांव को उसके भय से मुक्त किया था। गांव वालों ने विक्रम को अपना हीरो मान लिया और उसकी बहादुरी के किस्से हर जगह सुनाए जाने लगे। विक्रम ने यह साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और साहस हो तो किसी भी दानव का सामना किया जा सकता है। अमावस्या की उस भयानक रात के बाद गांव में कभी कोई दानव नहीं आया और विक्रम का नाम हमेशा के लिए गांव की कहानियों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। विक्रम ने साबित कर दिया कि अंधविश्वास और डर का सामना हिम्मत से किया जा सकता है और हर दानव को हराया जा सकता है।